एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म जेकेज उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक हम कसीदा शहर आशूक का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इसका पहला वाला पार्ट पढ़ लिया है। अभी दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कसीदा शहर आशूक मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है और ये दिल्ली की खस्ता हाली पर लिखा है, जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। पहला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देखिए पार्ट 1 इसका। अब जाते हैं पार्ट 2 पर, हम दूसरा पार्ट देते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बताया जा रहा है पार्ट 2 में? पहले अभी तक हमने अलग अलग पेशों की बात की। पहले वाले पार्ट में हमने सबसे पहले सिपाहगिरी की बात की। सिपाहगिरी में हमने कहा कि अगर किसी के पास घोड़ा हुआ करता था तो वो किसी के घर में काम करता था और काम करने के बाद उसको तनख्वाह की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती थी। यानी जिसके घर में वो काम करता था, जो उसको उसका मालिक हुआ करता था, उसके पास भी पैसा नहीं हुआ करता था, वो भी उसकी हालत भी खस्ता हुआ करती थी। उसके बाद हमने सौदागरी की बात की। सौदागरी में हमने देखी ये मुशक्कत है कि सौदागरी का पेशा भी दिल्ली में कारआमद नहीं था, क्योंकि वजह क्या है? वजह ये थी कि सौदागरी में एक सौदागर को माल कहाँ से लाना पड़ता था? सौदागर को माल लाना पड़ता था ईरान के शहर असफहान से माल लाना पड़ता था और बेचना पड़ता था दक्कन में बेचना पड़ता था। असफहान से लाना पड़ता था और बेचना पड़ता था दक्कन में। इसलिए यहाँ से माल लाना, असफहान से माल लाना, दक्कन तक पहुँचाना, रास्ते में कुछ माल खराब होता था रास्ते में, जिसकी वजह से जो सौदागर हुआ करता था उसके काम में कोई नफा नहीं होता था। ये थी सौदागरों की बात। ये पेशा भी सही नहीं था दिल्ली में। अब शायरों को कहते थे मुस्तगनियुल अहवाल, यानी शायरों को समझा जाता था कि ये बेफिक्र होते हैं, इनके पास लोग आया जाया करते थे, इसलिए आया जाया करते थे क्योंकि इनके पास कोई गम नहीं था। अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला होता था तो शायर के पास जाने के बाद उसके तमाम गम रफा हो जाते थे, दूर हो जाते थे। इसलिए लोग शायरों के पास आते थे। और दूसरी बात, शायर भी लोगों के पास जाते थे क्योंकि शायरों का भी यही शौक हुआ करते, कोई उनकी शायरी सुने और किसी की वो शायरी बनाए और उस पर उनको वजीफा मिले या ना मिले, शायरों का भी ये शौक हुआ करता था। लेकिन दिल्ली की जब हालत खस्ता हुई तब शायरों के पास कोई नहीं आता था, क्योंकि शायर परेशानी हाल होते थे। यहाँ तक कि शायर अगर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो नमाज के दौरान वो इसी सोच में होते थे कि आज हम किसका किता लिखेंगे और किता तहनीत लिखने के बाद हम क्या, जिसका किता लिख रहे हैं, क्या उसको हमारी कसीदा पसंद आएगी, हमारी शायरी पसंद आएगी, क्या हमें वजीफा मिलेगा, ये शायर नमाज में सोचते थे। ये पेशा भी सही नहीं था। अब देखिए पार्ट 2 में अभी तक हमने 3 पेशों की बात की, एक सिपाहगिरी की बात की और दूसरा हमने सौदागरी की बात की और तीसरा हमने शायर की बात की। अब चौथी जो बात कर रहे हैं, ये लिखा है कि मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कद्र, हूँ 2 रुपये उसकी जो कोई मसनवी ख्वां है। यानी अगर हम इमाम साहब की बात करेंगे, यहाँ पर समझाते हैं, पहले मुल्ला कहते हैं इमाम। अगर हम इमाम साहब की बात करेंगे, इमाम साहब के बारे में कहते हैं कि इमाम साहब की इतनी हालत खस्ता हो चुकी है, अगर इमाम साहब मसनवी ख्वां है, अगर उसे मसनवी पढ़ना आता है तब जाके उसे बहैसियत इमाम मुकर्रर किया जाता है और उसकी माहाना तनख्वाह 2 रुपये तक हो सकती है। यही लिखा है तशरीह में। अब जरा देखिए तशरीह में क्या लिखा है। सौदा कहते हैं कि जमाना कुछ इस तरह से बदला है कि अब इमाम साहिब और मौलवी साहिबान की भी कदर नहीं रही। उसकी इज्जत अब इतनी रह चुकी है कि अगर उसको आवाज़ बुलंद मसनवी पढ़ना आता है तो वो 2 रुपये तक कमा लेता है, वरना उसकी कोई कदर नहीं। समझ चुके हैं हो आप? यानी अगर इमाम साहब को मसनवी आवाज़ बुलंद पढ़ना आता है और तरन्नुम के साथ आप मसनवी पढ़ना आता है, तब उसको माहाना 2 रुपये तनख्वाह मिलती है और उसकी इज्जत की जाती है, बतौर इमाम उसको मुकर्रर किया जाता है। अब अगर उसको मसनवी पढ़ना नहीं आता था, उसे इमाम मुकर्रर नहीं किया जाता था। अब जाते हैं एक और शेर पर। शेर है, और माह हज़र अखवंद का अब क्या मैं बताऊं, यक्का सईदाल अदस वजो की दोना है। अब उस्ताद की बात करता है यहाँ पर। कहते हैं उस्ताद जो होते हैं ये वाजिबुल एहतराम होते हैं, लेकिन उस्ताद का पेशा भी बदहाल हो चुका था। यहाँ पर उस्ताद भी बेकदर हो चुके थे। उसको दिन में बच्चे पढ़ाने थे और बच्चे पढ़ाने के बाद उसको जो की 2 रोटियां मिलती थी और मसूर दाल का 1 कप मिलता था, 1 प्याला, और जो कि 2 रोटियां मिलती थी। ये उसका काम था, उसके काम पर ये उजरत मिलती थी। यानी एक उस्ताद दिन में बच्चों को पढ़ाएगा और इसके एवज में, इसके बदले में उसको जो कि 2 रोटियां मिलेगी और 1 मसूर का प्याला मिलेगा।
तशरीह ज़रा देखते हैं, अब तशरीह में क्या लिखा है, यही लिखा है तशरीह में भी, लिखा है कि सौदा फरमाते हैं कि अगरचे उस्ताद का अदब व एहतराम सब पर वाजिब था, मगर इसकी खस्ताहाली का क्या जिक्र करूं, वो बेचारा तो बदहाल है, इसको 2 वक्त का पूरा खाना तक नहीं मिलता। उस्ताद जो कौम का मेमार होता है, उसे इसकी खिदमत के एवज में सिर्फ 2 जौ की रोटियां और मसूर की दाल का 1 प्याला मिलता है, और इसके और इस तरह बस बड़ी मुश्किल से इसका पेट भरता और इसका गुजारा इसी तरह चलता है। यानी आप फिर से समझिए कि अगर उस्ताद जो दिन में पढ़ाता है बच्चों को, उसको पढ़ाने के बदले में जो कि 2 रोटियां मिलती हैं और एक मसूर की दाल का प्याला मिलता है, इस तरह वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता था। अब चाहिए आगे जाते हैं, उस्ताद के बारे में समझते हैं। दिन को वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखेगा अगर हिंसादा हैं। उस्ताद के बारे में कहते हैं कि उस्ताद जो बेचारा दिन में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत और मशक्कत करता है, और बच्चों को पढ़ाने के बाद जब वो घर आता है, घर में उसको घर का हिसाब किताब लिखना पड़ता है। यही लिखा है तशरीह में, आप समझिए। सौदा कहते हैं कि इस शहरी पूर आशो में उस्ताद की कदर कीमत बस इतनी रह गई है कि बेचारा दिन भर मकतब में तालिब इल्मों को पढ़ाता रहता है और थक जाता है, और रात अपने घर का हिसाब किताब लिखने में गुजर जाती है, बेचारी को आराम तक नसीब नहीं होता। यानी उस्ताद के बारे में कहती हैं जो दिन में बच्चों को पढ़ाता है और रात में जाके उसको घर का हिसाब लिखना पड़ता है, और आराम इसको नसीब बिल्कुल नहीं होता है, बेचारा आराम के लिए तरसता रहता है। यहाँ लिखा है शायद नंबर 15 में लिखा है कि अब कीजिए कि जिसकी है ये औकात, आराम जो चाहे वो करे, वक्त कहाँ है। कहते हैं अब आप इंसाफ से काम लीजिए। शायर कहता है कि अब आप इंसाफ से काम लीजिए। एक उस्ताद जो दिन में बच्चों को पढ़ाता है और रात में वो घर के अखराजात का हिसाब किताब लिखता है, अब उस बेचारे को आराम करने के लिए वक्त मैसर नहीं है। आप ही इंसाफ कीजिए कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा और वो अपने पेशे से क्या इंसाफ करेगा। यही लिखा है तशरीह में भी। ज़रा देखते हैं तशरीह। सौदा फरमाते हैं कि जिस उस्ताद की ये हालत हो और इतनी मामूली हैसियत हो, वो आराम से कैसे रह सकता है। खुदा के लिए आप ही इंसाफ कीजिए जो इस तरह गम रोजगार का मारा हो कि दिन को मकतब में बच्चों को पढ़ाया करे और रात को घर का हिसाब किताब लिखे, तो ऐसा शख्स आराम कैसे कर सकता है। अब जाते हैं शेर नंबर 16 पर। शेर नंबर 16 पर देखिए आप, लिखा है शेर नंबर 16 में, चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छुटते ही तो शौरा का वो मतऊन जुबां है। यहाँ पर एक शेख साहब की बात की है। पहले आप समझिए, शेख साहब होता है जिसे हम कहते हैं पीर बाबा, जिसके मुरीद होते हैं, जिसे बुजुर्ग हम कहते हैं। तो यहाँ पर लिखे शायर फरमाते हैं कि अगर कोई आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए शेख बनना चाहता है तो वो शायरों के तानों से हरगिज़ बच नहीं सकता है। शायर शेख पर ताने कसते रहते हैं। यानी अगर कोई शेख बनना चाहता है, यानी आराम के लिए अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने के लिए वो शेख साहब बनता है। कहते हैं शेख साहब बनने के लिए सबसे पहले उस पर शायर ताना कसते हैं। अब शेर नंबर 17 में क्या बताया गया है, तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खेल मुरीदा को गई वो बज़ में जहां है। इस शेर में क्या फरमाते हैं शायर, आप समझिए। कहते हैं कि अब शेख साहब को मालूम हुआ कि कहीं पर उर्स है, यानी किसी के मरने पर कोई उर्स मनाया जा रहा है या किसी के घर में खाने पीने की दावत का इंतज़ाम है, तो अगर शेख साहब को ये पता चलता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी दाढ़ी में कंघी करता है और इसके बाद अपने मुरीदों को अपने साथ ले जाता है और उस बज़म में शामिल होता है, उस महफिल में, उस उर्स में शामिल होता है और उस उर्स का खूब मज़ा लेते हैं। तशरीह में देखिए आप क्या लिखा है। लिखा है सौदा फरमाते हैं, सौदा कहते हैं कि इन पीरों मुर्शिदों या दरवेशों का ये हाल है कि अगर इन्हें किसी जगह पर किसी साहिब मज़ार के उर्स या सालाना तकरीब की खबर मिलती है तो सज धज कर अपनी दाढ़ी में कंघी करके अपने मुरीदों की जमात लेकर वहां पहुंच जाते हैं और मजलिस को सजाकर मीर महफिल बनकर इस उर्स का खूब मज़ा लेते हैं, मज़ा उड़ाते हैं। आगे जाते हैं। ढोलक जो लगी बजने वहां सबका हुआ वजद, कोई कूदे कोई रोदे कोई नाराज़ना है। कहते हैं जब उर्स में जाते हैं तो उर्स में तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई अगर कुछ लोग क्या करते हैं, वो कवाली गाते हैं उस उर्स में। कुछ लोग आहवजारी करते हैं, रो रो कर आहवजारी करते हैं। औरतें खूब रोती हैं और गिरिया वजारी करते हैं उस उर्स में।
तो सौदा क्या फरमाते हैं, कहते हैं जब उस उर्स में जाते हैं शेख साहब अपने मुरीदों के साथ, उस उर्स में जब कवाली गाते हैं और शेख साहब भी उन लोगों के साथ गाना शुरू कर देते हैं और अजीब किस्म का समा बन जाता है। यहाँ देखिए तशरीह में क्या लिखा है। सौदा कहते हैं कि जब इस उर्स में कवाली की महफिल सजती हैं और कव्वाल ढोलक पर थाप देकर गाना शुरू कर देते हैं तो तमाम हाजरीन वजद की कैफियत तारी हो जाती हैं, यानी ज़ोक़ शौक़ के साथ सभी झूमने लगते हैं और एक अजीब किस्म का समा बन जाता है। कोई नाचने लगता है, कोई रोते रोते आहोजारी करता है, कोई जोर जोर से नारे बुलंद करता है, अल्लाहू अल्लाहू जैसे ढोलक की डम डम ने जादू किया। अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं और उसमें और अलग अलग किस्म की कैफियत मिलती है, अलग अलग तरह के काम मिलते हैं। तो शेख साहब भी इन कामों में हिस्सा लेते हैं। इसलिए हिस्सा लेते हैं क्योंकि दिल्ली की हालत ख़राब है, लोगों को खाना तक नहीं मिलता था। इसलिए वो शेख साहब इस उर्स में जाते हैं और अपने मुरीदों के साथ खुद भी खाते हैं और मुरीदों को भी खिलाते हैं। शेर नंबर 19 देखते हैं। बेताल हुए शेख जो टक वजद में आकर सरगोशियों में फिर बद उसूली का बयां है। कहते हैं जब शेख साहब बेताल होते हैं, जब शेख साहब एक मजलिस में जाते हैं, उर्स में जाते हैं, वजद में आकर कवालों के साथ वो गाते हैं, तो लोग शेख साहब के बारे में सरगोशियाँ करते हैं, कानाफूसी करते हैं कि शेख साहब बदअसूली करते हैं। तशरीह देखिए ज़रा, तशरीह में क्या लिखा है। सौदा कहते हैं कि जब इस उर्स की महफिल में पीर और मुर्शिद वजद में आकर बेकाबू हो जाती है तो कानाफूसी के अंदाज में बदअसूली की बातें की जाती हैं कि किस तरह फरीबकारी से काम लिया जाए और लोगों को ठगने की कोशिश की जाती है। हालांकि वजद की कैफियत को तारी करना एक दिखावा होता है, यानी जब शेख साहब वजद करते हैं, गाते हैं मजलिस में, तो लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि ये वजद की कैफियत तारी करना इनका एक बहाना है, दिखावा है, वरना उन पर कोई वजद की कैफियत तारी नहीं हुई है। ये महज लोगों को देखा देते हैं और अपना पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। ऐसी बातें की जाती हैं कि इनके बारे में, शेख साहब के बारे में बातें की जाती हैं। अब जाते हैं शेर नंबर 20 पर। गरताल से पड़ता है कदम तो सभी हंस हंस कहते हैं कोई हाल है, ये रक्स जना है। तशरीह देखिए, जब शेख साहब ताल के मुताबिक रक्स करने लगते हैं तो लोग कहते हैं देखो शेख साहब किस हाल में हैं, ये तो जैसे औरतों की तरह नाच रहा है। अलग अलग ताने देते हैं शेख साहब को। अब शेर नंबर 21 देखते हैं। आराम से कटने का तो सुना है कुछ अहवाल, जमीयत की खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। तशरीह देखते हैं। सबसे पहले तशरीह में लिखा है, कहते हैं कि मैंने आपको शहरी आशूब का मुख्तसर सा अहवाल सुनाया और आपको मालूम होगा कि किस तरह एक शख्स की ज़िंदगी मुश्किलात से दो चार थी, दिल को आराम मिलना या थोड़ा सुकून सा नसीब होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। सौदा कहते हैं कि मैंने आपको शहरी आशूब का एक किस्सा सुनाया, अलग अलग पेशों का जिक्र किया, अलग अलग पेशों के अहवाल आप तक पहुँचाए। इस कसीदा को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होता कि वहाँ अलग अलग पेशों से वाबस्ता लोग किस तरह मुश्किलन अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और आराम व सुकून के लिए तरसते रहते थे। उनको आराम व सुकून मैसर नहीं होता था। दुनिया में आसूदगी रखती है फ़क्त नाम, उक़बा में रखता था कोई इसका नामो निशान। इस शहर में शायर फरमाता है कि इस दुनिया में आराम, चैन, खुशहाली तो महज नाम की चीज़ें हैं। हकीकत में तो दुनिया में रहकर ये चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। अलबत्ता लोगों का ख्याल है कि दूसरी दुनिया में ये चीज़ें यानी आराम, इत्मीनान, सुकून, खुशहाली मैसर हो सकती है। शायर क्या फरमाना चाहता है कि दुनिया में आराम, चैन, सुकून, इत्मीनान ये महज नाम की चीज़ें हैं। इनका हमने सिर्फ नाम सुना है, लेकिन हमने कभी अपनी ज़िंदगी में आराम नहीं किया, हमने सुकून नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में। ये सब महज हमने नाम सुनी है। अलबत्ता कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद आखिरत में उन्हें आराम, सुकून, इत्मीनान मिलेगा और खुशहाली मिलेगी। ये शायद उनका वहम है। वहाँ भी उनको आराम, सुकून, खुशहाली मैसर नहीं होगी, जबकि दुनिया में नहीं थी और आखिरत में भी उनके लिए कोई आराम, सुकून नहीं होगा। ये शायर में क्या लिखते हैं, सो इस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा का ही महज गुमा है। क्या इस तशरीह में क्या फरमाती है? सबसे पहले आप समझिए पहले इसमें क्या फरमाता है। इस शायर में शायर फरमाता है कि सबसे पहली बात यह है कि आखिरत पर कुछ लोग यकीन करते हैं कि मरने के बाद हमें जिंदा होगा या आखिरत है, इस पर कुछ लोगों का यकीन है। वही लोग यकीन करते हैं जो मजहब से वाबस्ता लोग हैं, मजहबी एतकाद वाले लोग इस पर यकीन करते हैं, और कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी भी होती है। अब जो लोग यकीन करते हैं कि आखिरत है, हमें वहाँ आराम मिलेगा ना मिलेगा, उनके बारे में बात करता है। शायर कहते हैं कि उनको भी मालूम नहीं है कि उनको वहाँ आराम, सुकून मैसर होगा कि नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता है। ये उनका वहम है कि उनको वहाँ आराम, सुकून मैसर होगा। तशरीह देखिए,
सूदा कहते हैं कि इस बात पर किसी को यकीन नहीं है कि हमें उक़बा में आराम व सुकून मिलेगा, बल्कि जिसने भी ये बात कही है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ उसका वहम है और इसके ख्याल के सिवा कुछ नहीं। हालांकि मरने के बाद वाली ज़िंदगी पर कम लोगों का यकीन और ईमान है, और अब जो लोग इस बात पर यकीन किए हुए हैं वो सिर्फ मजहबी एतकाद की बुनियाद पर करते हैं, वरना हम यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये कैसे मिलने वाली हैं और किसको मिलेगी। आखिरी शार आप देखिए, यहाँ फिक्री मैशियत है, वहाँ दग दग हशर है, आसूदगी हर फीसद न वो यहाँ है न वहाँ है। शायर आखिरी शार में फरमाते हैं कि हमें दुनिया में रोजी रोटी की फिक्र लाहक होती है, जबकि आखिरत में हमें हिसाब किताब की परेशानी सताएगी। इसका ये मतलब हुआ कि ना हमें दुनिया में मैसर होगा आराम और ना ही हमें आराम आखिरत में मैसर होगा। तशरीह देखिए, शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में रोजी रोटी की फिक्र लाहक है और आखिरत में अपने अमाल का हिसाब किताब देने की परेशानी और फिक्र होगी। रही बात आसूदगी और आराम की, न वो इस दुनिया में मैसर है और न आखिरत में मैसर है। इस तरह से हमारा ये कसीदा जो है मुकम्मल हुआ चाहता है। आज की इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।